नमस्कार, मैं संजना सरकार हूँ। एक बार फिर से हम अपने नए एपिसोड के साथ लौट आए हैं। हमारे बीच हमारे अध्यक्ष शंकर सरकार महोदय उपस्थित हैं। सभी को राम राम, आत्मिक शुभकामनाएं। राम नारायण राम। गुरुदेव, मेरे मन में बहुत देर से एक सवाल घूम रहा है कि समाज में जिन लोगों को देखकर हम बहुत प्रेरित होते हैं, जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, उन्हें देखकर हम बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, वही लोग कई बार ऐसे विज्ञापन करते हैं जो हमारे लिए शायद हानिकारक होते हैं। उन्हें देखकर तो हम भी उन चीजों को अपनाते हैं। हम जैसे आम लोग तो उन्हें देखकर जो लोग ऐसा कर रहे हैं उसका एक ही कारण है, व्यक्तिगत स्वार्थ और अत्यधिक लालच। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जहां लोग अपने निजी लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, भले ही इससे समाज को या दूसरों को कितना भी नुकसान क्यों न हो। जिसके पास पहले से ही बहुत पैसा है, अथाह धन संपत्ति है। उदाहरण के तौर पर अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकार विज्ञापन करते हैं, शाहरुख खान जैसे प्रसिद्ध अभिनेता भी विज्ञापन करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बहुत से नेता मंत्री भी विभिन्न उत्पादों और सेवाओं का विज्ञापन करते हुए देखे जाते हैं। तो उन्हें वास्तव में कितने और पैसे की जरूरत है, यह समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी संपत्ति का कोई अंत नहीं दिखता। अगर मुझसे व्यक्तिगत रूप से कहा जाए कि मैं भी कुछ पैसे भेज दूं, तो मैं भी खुशी खुशी कुछ पैसे भेज सकता हूं, क्योंकि मेरे पास भी कुछ पैसे हैं जो मैंने ईमानदारी से कमाए हैं। मैं तो 100% सफेद धन में काम करता हूँ, जिसका अर्थ है कि मेरा सारा पैसा वैध और पारदर्शी तरीकों से कमाया गया है। मैं नियमित रूप से अपना पूरा टैक्स देता हूँ और कभी भी किसी भी प्रकार की चोरी या बेईमानी नहीं करता। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि जो लोग विज्ञापन कर रहे हैं वे अक्सर खुद उन उत्पादों को नहीं खाते, न ही खुद उनका इस्तेमाल करते हैं। वे खुद विदेशी चीजें इस्तेमाल करते हैं या कोई ऑर्गेनिक चीजें इस्तेमाल करता है, जो अक्सर विज्ञापित उत्पादों से बिल्कुल अलग होती हैं। लेकिन वे अपने विज्ञापनों के माध्यम से लोगों का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, उन्हें गुमराह कर रहे हैं, लोगों का नुकसान कर रहे हैं। इसका मतलब यह भी है कि जो सेलिब्रिटी विज्ञापन करते हैं वे खुद भी अपना नैतिक और सामाजिक नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वे अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं। और जो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, जो इस गलत प्रथा के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, हम जहां इसका विरोध कर रहे हैं वही है ज्ञान क्रांति। इसे ही ज्ञान क्रांति कहते हैं, जहां हम लोगों को सही और गलत का भेद समझाते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं। यह एक आत्मिक क्रांति भी है जो व्यक्ति के भीतर से आती है, उसे अपनी आत्मा की आवाज सुनने के लिए प्रेरित करती है। यह आत्मरक्षा की क्रांति भी है, जहां हम अपने समाज और अपनी संस्कृति को बाहरी प्रभावों से बचाते हैं। अगर इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हमारे शब्दों को सुना जाए, जो खुद से प्यार करेगा, जो अपनी देखभाल करेगा, जो खुद को महत्व देगा, जो यह गहराई से समझ जाएगा कि मैं कौन हूँ, उस दिन वह कभी भी गलत नहीं कर पाएगा, कभी कोई गलती नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे अपने अस्तित्व और अपनी जिम्मेदारी का बोध हो जाएगा। इसलिए हर चीज की जड़ में इस धरती की जो कुछ समस्याएं हैं, इस धरती पर और भी बहुत सी धरती हैं, बहुत तरह के लोग हैं, जीव हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां और सभ्यताएं हैं। सृष्टिकर्ता विचित्र है, उसकी रचनाएं अनंत और अद्भुत हैं।